आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। हम इसको शुरू करने से पहले दो डेफिनेशंस आज पढ़ेंगे कि किसी सेट के डिफरेंस से क्या मुराद है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इससे क्या मुराद है, और कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इससे क्या मुराद है। दो सेट के डिफरेंस से मुराद ये है कि द डिफरेंट सेट ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी is the set of the element of set A which are not in set B। तारीफ आपने याद करनी है, इस डेफिनेशंस को आपने याद करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसको कैसे डील करना है ये एक मैं एग्जांपल के ज़रिए आपसे क्लियर करवाता हूँ। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट अगर ए और बी हैं तो इनके डिफरेंस को ए डिफरेंस, ये बेसिकली नेगेटिव का साइन है, ए डिफरेंस बी या ए डिफरेंस बी, इन दोनों में से कोई एक भी सिंबल यूज हो तो मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है 1 और 2 और 3। ये मैंने अपने घर ना एक मुर्गा रखा हुआ है, इसकी आवाज़ें आती रहेंगी, घबराना नहीं है आप लोगों ने। और एक सेट हम लेते हैं बी, वो हम लेते हैं 3, 4 और 5। हमने डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी। मैं ये वाली चीज़ यूज़ कर रहा हूँ बेटा। डिफरेंस का मतलब ये है, जैसा कि डेफिनेशन में था कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। दोबारा सुनिए, ए के वो एलिमेंट, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ए के वो एलिमेंट 1 इधर है उधर नहीं है तो ये जवाब में आएगा। 2 इधर है उधर नहीं है तो ये भी जवाब में आएगा। 3 इधर है उधर भी है, लेकिन हमने वो लिखना है जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। बस ए के एलिमेंट सारे चेक करने हैं। ये 1, 2 इसका क्या है, जवाब है। हमने सिर्फ ए के वो एलिमेंट ढूंढने जो बी में ना हो, ए डिफरेंस बी के जवाब में लिख देने हैं। मजीद ये जब हम इसके सवाल करेंगे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं सबसे पहले 11th पार्ट जो ए डिफरेंस बी है ये करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन पहले ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि डेफिनेशन के साथ ही ये हो जाएंगे, सही समय लगेगी। 11th पार्ट में ए डिफरेंस बी आपने फाइंड करना है, जबकि ए और बी गिवन है। आपने जब इसको सॉल्व करना है, ए डिफरेंस बी, सबसे पहले आपने ए के एलिमेंट लिख देने हैं। सबसे पहले ए और बी के एलिमेंट, इसको देख के जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन में किया था, ए के एलिमेंट क्या है, 0, 1, 2, 3 नेगेटिव। बी के एलिमेंट क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर अब डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि ए डिफरेंस बी का क्या मतलब है, ए के वो जो बी में ना हो। 0 इधर है उधर नहीं है, ये जवाब में आ जाएगा। 1 इधर है उधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। 2 इधर है उधर है, ये नहीं आएगा। 3 इधर भी है उधर भी है, ये भी नहीं आएगा। तो ए के 0 और 1 वो एलिमेंट हैं जो कि बी में नहीं है, ये इसका क्या है, जवाब है। आगे 12th पार्ट में आपने सी डिफरेंस डी मालूम करना है। सी डिफरेंस डी इज इक्वल टू, सी के एलिमेंट पहले आपने लिख देना है। पहला स्टेप चाहे यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, डिफरेंस हो, सेम है। ये चीज़ लिखनी है जो फाइंड करना है, उसके एलिमेंट लिखने हैं देख के। पहला स्टेप तो मुफ्त है आपका। 8। अब डेफिनेशन अप्लाई करो। क्या लिखा हुआ है, सी डिफरेंस डी, सी के वो जो डी में ना हो। 5 इधर है उधर नहीं है। फिर 6 जो पहले डिफरेंस से पहले हो ना, उस सेट को देखना है। मैं सी को देख रहा हूँ। 5 इधर है उधर नहीं है, जवाब में आ गया। 6 इधर है उधर भी है,
नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो लिखने हैं जो सी में तो हूँ लेकिन डी में ना हूँ। 7 इधर है उधर नहीं है, तो ये आ जाएगा। 8 इधर है उधर भी है, तो इसके भी क्या आए हैं, 2 एलिमेंट आए हैं। ये जवाब है। बुक में जो लास्ट वाले 2 पार्ट हैं ये बिल्कुल इजी हैं, ऐसे ही होंगे जैसे कि मैंने 11वां और 12वां पार्ट किया है। आप इसको कर सकते हो। हम अब देखते हैं कि ये जो कंप्लीमेंट बार वाले हैं ये कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन करवाता हूँ। बेटा यूनिवर्सल सेट से क्या मुराद है? यूनिवर्सल सेट से ये मुराद है कि ऐसा सेट जो बाकी तमाम सेट से क्या हो, बड़ा हो। जितने भी सेट हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सब सेट होंगे। यानी कि अभी तक जो हम इसमें पढ़ेंगे, अगर हम कहेंगे कि कोई भी सेट बाकी तमाम सेट से बड़ा है तो इट मीन वो यूनिवर्सल सेट है। अब कंप्लीमेंट ऑफ ए से क्या मुराद है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए छोटा सा बार लगा देना है, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए ऊपर स्मॉल सी लिख दो। इसका मतलब भी क्या है, ए कंप्लीमेंट का। अब ए कंप्लीमेंट डिफाइन किस तरीके से होता है? ये होता है यू माइनस ए। अब ये यू डिफरेंस ए, यानी कि यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, ये बराबर किसके होता है, ए कंप्लीमेंट के। अगर आपको इफ ये एग्जांपल देखें जरा, अगर आपको ए गिवन है, अगर आपको ए गिवन है 1 2 3 और सॉरी आपको सबसे पहले u गिवन होगा। अगर u आपका 1 से लेकर 10 तक है और a आपका ये है, तो वो कहेगा कि फाइंड करो a कंप्लीमेंट के। आपको पता होगा कि a कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, u मनफी a। आपने दिए गए यूनिवर्सल सेट को अप्लाई करना है 1 से लेकर जो कि 10 तक है। मनफी a, a के एलिमेंट क्या है, 1 2 और 3। अब ये बिल्कुल इजी है, ये कंसेप्ट पीछे से मिलता है, जो पिछला टॉपिक था ए डिफरेंस बी वाला। अब यू के वो जो ए में नहीं है, 1 इधर है उधर भी है। इसके आगे क्या है, आप तो सवान है, काउंटिंग नंबर हैं, तरतीब के साथ हैं। 2 इधर है उधर भी है, 3 इधर भी है उधर नहीं है। अब 4 इधर पड़ा हुआ है लेकिन उधर नहीं है। 4 5 6 7, क्योंकि ये सारे नंबर इसके अंदर हैं। 8 9 और 10, ये बेसिकली क्या है, ए का कंप्लीमेंट है। तो आपने बुक में से 2 डेफिनेशन करनी है। एक आपने ये करना है कि यूनिवर्सल सेट से क्या मुराद है, और दूसरी आपने डेफिनेशन ये करनी है कि किसी सेट के कंप्लीमेंट से क्या मुराद है। ये आपकी बुक में दी गई हैं, तो आपने ये भी डेफिनेशन याद करनी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब 7 पार्ट ए कंप्लीमेंट में मालूम करने वाला हूँ। इसमें यू दिया गया है 0 1 2 अप टू सो ऑन 8 तक, यानी कि इसके अंदर 3 भी है 4 भी है और 5 भी है 6 भी है 7 भी है। और उसके बाद ए कंप्लीमेंट है, तो जिसका कंप्लीमेंट होता है, एक तो यू इस्तेमाल होता है, एक वो सेट खुद होता है जिसके ऊपर कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे ए यूज होगा। ए के एलिमेंट क्या है, 0 1 2 और 3। आइए करते हैं ये कैसे अटेम्प्ट होता है। 7वें पार्ट में ए कंप्लीमेंट मालूम करना है। अब ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू मनफी ए। अगर बी कंप्लीमेंट मालूम करना होगा तो वो किस चीज के इक्वल होगा, यू माइनस बी या यू डिफरेंस बी। सी कंप्लीमेंट मालूम करना होगा, यू डिफरेंस सी। डी कंप्लीमेंट होगा तो यू डिफरेंस डी। एक तो यू इस्तेमाल होता है और एक साथ वाला वो सेट जिसके नीचे क्या होता है, कंप्लीमेंट के नीचे जो चीज होती है। अब ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब यू के एलिमेंट क्या है, 0 1 2 अप टू सो ऑन 8। मनफी या डिफरेंस ए के एलिमेंट क्या है, 0 1 2 और 3।
अब डिफरेंस की डेफिनेशन आपको पता है, यू के वो जो ए में ना हूं, 0 इधर है उधर भी है, 1 इधर है उधर भी है, 2 3 इधर भी है उधर भी है, 4 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, 4 आ जाएगा। इसी तरह 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा, क्योंकि 7 8 इधर तो हैं लेकिन उधर नहीं है। तो ये जवाब है। ये बेसिकली क्या था, ए कंप्लीमेंट का जवाब है। तो ए कंप्लीमेंट हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। 10वें पार्ट में हमने डी कंप्लीमेंट मालूम करना है। डी कंप्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस डी के। डी कंप्लीमेंट यू डिफरेंस डी के या यू माइनस डी के। यू के एलिमेंट पहले लिख दो, 0 1 2 डॉट 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 8। डिफरेंस डी के एलिमेंट लिख दो, 2 4 6 और 8। अब डेफिनेशन अप्लाई करो डिफरेंस वाली। यू के वो जो डी में नहीं है, 0 इधर है उधर नहीं है, आ जाएगा। देखना पहले को होता है डिफरेंस में, यू के वो जो डी में ना हो, 1 इधर है उधर नहीं है, आ जाएगा। 2 इधर है उधर भी है, ये नहीं आएगा। 3 इधर पड़ा हुआ है उधर नहीं है। फिर 4 इधर भी होगा उधर भी है, नहीं आएगा। 5 इधर तो पड़ा हुआ है क्योंकि तरतीब के साथ है। फिर 6 इधर भी है उधर भी है, 7 आ जाएगा। और क्योंकि ये 8 फिर जब देखेंगे उधर भी पड़ा हुआ है, तो ये इसका जवाब है। तो डी कंप्लीमेंट हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। तो 8वां और 9वां जो पार्ट है वो कंप्लीमेंट वाले आप लोगों ने खुद करने हैं। डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, यू के वो जो डी में ना हो। अब हम इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं यूनियन का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा रिपीट हो जाएगा। पहले पार्ट में ए और बी गिवन है, हमने ए यूनियन बी मालूम करना है। ए यूनियन बी क्या करना है, मालूम करना है। ए के एलिमेंट लिख दो पहले, 0 1, सोल्यूशन इसका 2 3। साइन यूनियन का बी के एलिमेंट लिख दो, 2 3 4 5 और 6। अब यूनियन की मतलब क्या था, यूनियन मिला दो, यानी कि दोनों के एलिमेंट एक साथ लिख दो, 0 1 2 3। फिर इसके लिखने हैं, 2 नहीं लिखना पहले आ चुका है, 3 नहीं लिखना पहले आ चुका है, 4 5 और 6। ये इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। 5वें पार्ट में आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी और सी दिए गए हैं, तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखोगे आप लिखोगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, बी के एलिमेंट पहले आपने लिख देने हैं, इंटरसेक्शन का साइन। फिर आगे आपने क्या, ये इसके आगे ही लिखना है बेसिकली, बल्कि यहां ही लिख देते हैं। सी के एलिमेंट क्या है, 5 6 7 और 8। फिर नेक्स्ट स्टेप में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट जो बी में हूं और सी में भी हूं। 2 इधर है उधर नहीं है, 3 इधर भी है उधर नहीं है, 4 इधर है उधर नहीं है, 5 इधर है उधर भी है, तो कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं इंटरसेक्शन में। 6 इधर भी है उधर भी है, तो ये दो कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। आइए हम अब रिव्यू करते हैं कि हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कंप्लीमेंट में कैसे डील करना है। ये बड़ी अहम चीज है। हमने एक चीज पढ़ी है कि ए यूनियन बी, हमने एक चीज ए यूनियन बी पढ़ी है। हमने इसका कुलिया अपनी तरफ से सीखने के लिए हमने कहा था कि मिला दो, दोनों के एलिमेंट एक साथ लिख दो। फिर हमने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी जब हम फाइंड करेंगे, ए और बी की जगह कुछ भी हो सकते हैं, चीज वही रहेगी। कॉमन एलिमेंट हमने कहा था इसके लिखने हैं। फिर हमने ए डिफरेंस बी ये पढ़ा था। हमने कहा था कि ए के वो जो बी में ना हो, जो बी में ना हो, ए के वो जो बी में ना हो। फिर हमने कंप्लीमेंट की बात की थी। हमने कहा था कि u मनफी ए, u अप्लाई करना है। u क्या था हमारा,
यूनिवर्सल सेट था, जो सबसे बड़ा सेट होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 6, जो बाकी सवाल कुछ मैंने छोड़े हैं वो भी आपसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आगे नेक्स्ट जो हैं वो भी हम सारे ही सवाल करेंगे, लेकिन जो सातवां सवाल है उसमें सेट तब्दील हैं, चीज़ें फिर भी हमसे वही पूछ रहा है कि यूनियन कैसे फाइंड करना है, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, और डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करना है। तो आप सातवां आप करेंगे, फिर 8वें से आगे जितने भी हैं एंड तक वो मैं करवाऊंगा। अब इनकी जो डेफिनेशन है यूनियन की, डिफरेंस की, यूनियन इंटरसेक्शन की, डिफरेंस से क्या मुराद है, कंप्लीमेंट से क्या मुराद है, यूनिवर्सल सेट से क्या मुराद है, ये डेफिनेशन मैंने दिखा भी दी है और आपको अच्छी तरीके से आनी भी चाहिए।